अगर आपसे पूछा जाए कि आपके शरीर का सबसे अहम अंग कौन सा है, तो शायद आपका जवाब होगा दिल। लेकिन सच्चाई ये है कि दिल के बाद अगर कोई अंग सबसे ज्यादा काम करता है तो वो है लिवर। यही लिवर शरीर को साफ रखता है, खाना पचाने में मदद करता है और शरीर के जहरीले तत्व बाहर निकालता है। लेकिन अब एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। देश में हर 3 में से 1 व्यक्ति फैटी लिवर का शिकार है। दरअसल हमारे लिवर में थोड़ी मात्रा में फैट आम बात है, लेकिन जब यही फैट जरूरत से ज्यादा जमा होने लगे तो इसे फैटी लिवर कहा जाता है। शुरुआत में ये बीमारी कोई खास लक्षण नहीं दिखाती, लेकिन इसे अक्सर साइलेंट डिजीज कहा जाता है और धीरे धीरे यही परेशानी लिवर में सूजन, सिरोसिस और कई मामलों में लिवर फेल होने तक का कारण बन सकती है। यानी जिस बीमारी को लोग मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, वही आगे चलकर गंभीर खतरा बन सकती है। फैटी लिवर इन दिनों चर्चा में इसलिए है क्योंकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने ILBS के दीक्षांत समारोह में इस बीमारी को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि अब लगभग हर घर में फैटी लिवर की चर्चा हो रही है और लोगों को जागरूक करने में ILBS की बड़ी भूमिका रही है। उनका मानना है कि सिर्फ इलाज करना काफी नहीं, बल्कि बीमारी होने से पहले लोगों को जागरूक करना उतना ही जरूरी है। ILBS के वाइस चांसलर डॉक्टर SK सरीन का दावा है कि देश में हर 3 में से 1 व्यक्ति फैटी लिवर से परेशान है। ये आंकड़ा इसलिए चिंता बढ़ाता है क्योंकि फैटी लिवर सिर्फ शराब पीने वालों की बीमारी नहीं रही। आज खराब खान पान, जंक फूड, मोटापा, डायबिटीज, कम फिजिकल एक्टिविटीज और लंबे समय तक बैठे रहने जैसी आदतें इसकी बड़ी वजह बन रही है। अब बात उस संस्थान की जिसकी चर्चा पूरे कार्यक्रम में सबसे ज्यादा हुई। ILBS यानी इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलियरी साइंसेज को दुनिया की इकलौती लिवर यूनिवर्सिटी बताया जाता है। साल 2025 में यहाँ करीब 1,60,000 मरीजों का इलाज हुआ, जो कई यूरोपीय देशों के आंकड़ों से ज्यादा है। संस्थान में अब तक लगभग 1400 सफल लिवर ट्रांसप्लांट किए जा चुके हैं और इसी के साथ उन्होंने मेडिसिन पढ़ रहे छात्रों को सुझाव दिया कि मेडिसिन सिर्फ एक साइंस नहीं बल्कि आर्ट है, जहाँ माना जाता है कि सभी छात्रों को जानकारी होनी चाहिए और ऐसे में छात्रों को स्ट्रेस हो जाता है, तो छात्रों को समझना चाहिए कि किस तरह काम करे कि तनाव कम हो और मरीजों का उपचार भी हो जाए। मेडिसिन जो है वो खाली साइंस नहीं है, उसमें आर्ट बहुत है। पर आजकल जिस तरह के हम लोग एग्जामिनेशंस या प्रोसेसेस देखते हैं, उसमें स्ट्रेस बहुत हो जाता है कि आपको सब याद होना चाहिए, भले ही आता हो या नहीं आता हो। मुझे लगता है समय के साथ ज़रूर हमारा असेसमेंट, टीचिंग और एग्जामिनेशन प्रोसेस इम्प्रूव होना चाहिए। पर डॉक्टर्स डे में अभी तो जो यंगस्टर्स हैं उनको मैं कहूँगा कि हाँ, इन्जॉय मेडिसिन। पास होना एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, पर जब आप प्रैक्टिस में जाएं तो अपना व्यवहार, अपना तरीका, अपनी सोच ऐसी रखें जो क्लियर हो, और जो नहीं आता हो ना, उसमें ज़रूर सीनियर्स को साथ में लेके चलें। मी ऑल आई नो ऑल वाला एटीट्यूड अब नहीं चलेगा। और हाँ, मरीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। बिना आपके टच किए खाली पे क्या है, बीमारी उल्टी है और सीधा आपने उसका अल्ट्रासाउंड या CT या ब्लड टेस्ट किया, नहीं, ज़रा हाथ लगा के देखें, वो हाथ से ही मरीज़ ठीक हो जाएगा। स्ट्रेस उसका कम होगा, आपको एक स्माइल देगा, आप दुगने रफ्तार से काम करेंगे। कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने देश के स्वास्थ्य ढांचों में बदलाव का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि पहले देश में सिर्फ एक एम्स था, लेकिन अब उसकी संख्या बढ़कर 23 हो चुकी है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि देश भर में 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर काम कर रहे हैं, जहां शुरुआती स्तर पर बीमारियों की जांच की जाती है। सरकार का मानना है कि बीमारी का जल्दी पता लगना गंभीर बीमारी से बचने का सबसे प्रभावी तरीका है। अब सबसे जरूरी सवाल, अगर फैटी लिवर इतना आम हो चुका है तो लोगों को क्या करना चाहिए? डॉक्टरों के मुताबिक सबसे पहले अपनी जीवन शैली पर ध्यान देना जरूरी है। व्यायाम, संतुलित भोजन, मीठे और तले हुए खानों से दूरी, वजन बैलेंस रखना और समय समय पर स्वास्थ्य जांच कराना बेहद जरूरी है, क्योंकि फैटी लिवर की शुरुआत अक्सर बिना किसी लक्षण के होती है। इसलिए अगर समय रहते इसकी पहचान हो जाए तो काफी हद तक इसे कंट्रोल किया जा सकता है और गंभीर बीमारी बनने से रोका जा सकता है।